हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 था। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या करा, लेट P7x बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास P7x कोई एक रियल वेक्टर स्पेस है, वो भी पॉलिनोमियल का। ठीक है स्टूडेंट, अब उसमें कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स है, और उसके कोफिशिएंट हमारे रियल है, और जो पॉलिनोमियल है उसका अधिक से अधिक 7 डिग्री हो सकता है। तो और वो पॉलिनोमियल जो है स्टूडेंट टुगेदर विथ द जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और टी स्टूडेंट्स P7 से P7 पर कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और जिसको स्टूडेंट इस तरह से डिफाइंड कर दिया गया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा स्टूडेंट, ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका हम लोग मैट्रिक्स बना लें। तो मैट्रिक्स बनाने पर ये चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है ये स्टूडेंट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। जैसे अब हम लोग तो जानते हैं कि P7x का जो होता है उसके बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। अगर सपोज करिए आपको न पता हो कि उसके बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक वर्ड दिया गया है टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ से स्टूडेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले P7x जो होता है इसके पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, A1 A2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 7 है इसलिए ये A7x के पावर 7 तक जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका वैल्यू हम किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। तो स्टूडेंट जैसे ही इसका वैल्यू आप जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट ये फाइंड आउट हो जाएगा कि A0 का वैल्यू जीरो है, A1 का वैल्यू जीरो है, A2 का वैल्यू जीरो है, डॉट 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 A7 का भी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जीरो है। तो हमको यहाँ से स्टूडेंट ये पता चला कि ऑल AIs जो होते हैं वो हमारा जीरो आ गया फॉर एवरी आई इक्वल टू जीरो 1 2 डॉट 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 7 के लिए सारे जीरो हो गए। तो स्टूडेंट आप याद करिए कि लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट में ये डेफिनेशन होता है कि अगर उसके कोफिशिएंट सारे जीरो हो जाते हैं तो वो सेट हमारा कैसा हो जाता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट जो स्टूडेंट यहाँ पर बीटा जो एक सेट बनेगा वो हमारा x1 x स्क्वायर डॉट 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 x के पावर 7 यही सेट बनेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा कैसा सेट हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट। और लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया कि बीटा जो हो जाएगा इज ए बेसिस ऑफ P7x। इसका स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिस हो जाएगा। अगर आपको पॉलिनोमियल का बेसिस नहीं पता है तो इसके लिए हम लोग ये रूल अप्लाई किए। अगर आपको फाइंड आउट है कि नहीं ये पॉलिनोमियल P7x दिया हुआ है और इसका बेसिस ये होता है तो आपको ये करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं पता है उसके केस में। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए कि जो मैपिंग इसका हो रहा है वो मैपिंग कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, P7x से P7x में। और इसको डिफाइंड कैसे किया गया है, टी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स का मतलब स्टूडेंट क्या हो जाता है, डेरिवेटिव। ये इस तरह से डिफाइन किया गया। अब आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट कि अगर इसका बेसिस जो है वो बीटा है और इसका बेसिस भी बीटा है तो स्टूडेंट आप याद करिए, आप अपने बुक में आप हमेशा मैट्रिक्स का फॉर्मेट देखते होंगे, टी बीटा गामा। ठीक है, और यहाँ पे गामा स्टूडेंट हमारा क्या है, बीटा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और वो 8x8 का बनेगा। कैसे बनेगा हम आपको ये बता रहे। देखिए स्टूडेंट इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इधर 7 इधर 1 8। तो स्टूडेंट यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ P7x हो जाएगा वो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और वैसे भी बेसिक फार्मूला होता है कि डायमेंशन ऑफ Pnx जो होता है स्टूडेंट, इसका डायमेंशन कितना होता है, n+1। तो यहाँ पे 7 1 ऐड कर दिए 8। तो स्टूडेंट 8x8 का एक मैट्रिक्स बनेगा और उस मैट्रिक्स से ही हम वो ऑप्शन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट जो हमारा बेसिस है यहाँ पर लिख देते हैं, इसी का यूज करेंगे, 1 x स्क्वायर डॉट 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 x के पावर 7। ठीक है, अब स्टूडेंट
जब हम लोग पहला वाला केस, जब हम लोग एफ एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं, तो अब स्टूडेंट एफ एक्स हमने यहाँ पर 1 पुट करिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी ऑफ 1, और जब स्टूडेंट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 1 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव स्टूडेंट हमको 0 फाइंड आउट हो गया। अब इसका स्टूडेंट जो टी ऑफ 1 का वैल्यू आया, इसको जो ये मैपिंग है ये वाला इस वाले पोर्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इसके बेसिस के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड हम करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू एक्स, देखिए यहाँ पर ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 7 तक गया, तो स्टूडेंट ये 0x के पावर 7 हो जाएगा। दूसरा में जब स्टूडेंट हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x लेते हैं, तो इस समय क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा यही रहेगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसी वाले फॉर्मेट में चल रहा है, ठीक है, डॉट 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 स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 इंटू एक्स के पावर 7। तीसरे वाले केस में स्टूडेंट जब हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल लेते हैं, तो टी एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू तो यही रहेगा और इसका डेरिवेटिव 2x, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 0 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 0 इंटू एक्स के पावर 7। चौथे वाले केस में स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स जब लेंगे तो ये एक्स क्यूब बनेगा, तो ये टी एक्स क्यूब एक्स क्यूब 3x स्क्वायर इक्वल 0 इंटू एक्स प्लस स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 आगे के सारे टर्म का क्या कोफिशिएंट 0, तो स्टूडेंट पांचवा इसी तरह निकालेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स के पावर 4 करेंगे, तो स्टूडेंट टी एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4 इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 डॉट 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 0 इंटू एक्स के पावर 7। स्टूडेंट छठवां हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स के पावर 5, तो ये टी एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 4, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, 5x के पावर 4 x के पावर 5, अगला टर्म 0 इंटू एक्स के पावर 6 और लास्ट वाला 0 इंटू एक्स के पावर 7। अब स्टूडेंट दो और बचे हैं, एक सातवां निकाल लेते हैं। जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 6 करेंगे तो टी एक्स के पावर 6 ये हमारा हो जाएगा x के पावर 6, इसका डिफ्रेंसिएशन 6x के पावर 5, तो स्टूडेंट ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स पावर 4 6 इंटू एक्स के पावर 5 और ये हो जाएगा x के पावर 6 0 इंटू एक्स के पावर 7, ठीक है। और लास्ट में स्टूडेंट जब हम लोग f ऑफ x का वैल्यू x के पावर 7 पुट करेंगे तो t x के पावर 7 आ जाएगा x के पावर 7 और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 7x के पावर 6 0 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, 0 इंटू एक्स के पावर 4 0 इंटू एक्स के पावर 5 और स्टूडेंट आ जाएगा 7x के पावर 6 और स्टूडेंट x के पावर 7। अब स्टूडेंट हमने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सबको एक्सपेंड कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए ये टी ऑफ 1 का वैल्यू ये रो में दिया गया, तो इसको जब मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कॉलम में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक 8x8 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, 8x8 का एक मैट्रिक्स है। अब इसके एंट्रीज स्टूडेंट पहले वाले में देखिए, यहाँ पर ये देखिए पहला 1 है बाकी सारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आ गया 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब दूसरे वाले में 1 1 बाकी सारा 0 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा 1 1 बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड वाले में आते हैं, तो थर्ड वाले में स्टूडेंट 0 2 1 बाकी सारा 0 है, ठीक है, 0
2 1, बाकी सारा एलिमेंट इंट्रीज स्टूडेंट हमारा 0 है। अब इसके बाद फोर्थ वाले में आते हैं तो स्टूडेंट देखिए 0 0 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये वाला हमारा बन गया 0 0 3 1, बाकी सारे एंट्रीज हमारे क्या है 0 है। फोर्थ वाले केस में स्टूडेंट क्या हो जाता है 0 0 0 4 1। तो स्टूडेंट अब हमको पैटर्न फाइंड आउट हो गया 0 0 0 4 1, बाकी सारा 0। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 0 5 1 0 0। फिर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 6 1 0। फिर स्टूडेंट लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 7 1। तो स्टूडेंट देखिए कि जो टी हमारा मैट्रिक्स बना है 8 क्रॉस 8 का, ये मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे स्टूडेंट, जो ये डायगोनल वाला एलिमेंट है, ठीक है, इसके नीचे के सारे एंट्रीज देखिए ये हमारा डायगोनल है, ये स्टूडेंट हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। अब इसके नीचे के स्टूडेंट सारे एंट्रीज जो हैं इधर वाला देखिए, इधर वाला ये वाले साइड का देखिए सारे एंट्रीज स्टूडेंट हमारे 0 हो गए। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट टी इज ए एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब जब स्टूडेंट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है तो इसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो इसके आइगन वैल्यू बन जाते हैं। सो आइगन वैल्यू ऑफ टी इज ओनली केवल 1 है। अब स्टूडेंट अगर इसके सारे डायगोनल्स के एलिमेंट 1 है तो इसका 1 ही आइगन वैल्यू हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ टी निकालेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ टी प्रोडक्ट ऑफ द लैम्डा 1, जैसे इसके हमारे पास कितने आइगन वैल्यू हैं, ये 8 आइगन वैल्यू मिलेंगे और सबका वैल्यू स्टूडेंट हमारा क्या है, सेम है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट डॉट लैम्डा 8। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू 1 जो कि नॉन जीरो है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि दिस इम्प्लाइज दैट टी इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट टी हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। और स्टूडेंट ये फाइनाइट डायमेंशन का है, तो सो टी इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू। तो स्टूडेंट टी हमारा 1 1 और ऑन टू हो गया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हमको यहाँ से मिल रहा है। तो स्टूडेंट ऑप्शन में देखिए पहले वाले में केस में टी इज नॉट ए सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम लोग निकाले सर्जेक्टिव का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, ऑन टू होता है। ये कह रहा है कि क्या टी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अभी हमने प्रूफ करके दिखाया कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट सी वाले में आइए, कह रहा है कि 1 एंड 2 आर द आइगन वैल्यू ऑफ टी। अभी हमने निकाला कि बस इसके 1 आइगन वैल्यू होते हैं, 2 नहीं होता। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट ऑप्शन बी क्या कर रहा है, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट टी के पावर के इज द जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा के एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो मैट्रिक्स टी बनाया उसके पावर के पर कहीं ना कहीं पर ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर सी वाला पार्ट। तो स्टूडेंट ये दिए हैं कि ये कह रहे हैं कि टी के पावर के पर ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर स्टूडेंट टी के पावर के पर ये जीरो हो जाता है तो आपको पता है कि टी तब उस कंडीशन में टी इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। टी स्टूडेंट हमारा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और स्टूडेंट आपको ये भी फिर पता होगा कि अगर टी हमारा कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो एवरी आइगन वैल्यू ऑफ टी आर जीरो। तो स्टूडेंट अगर टी हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा तो उसके सारे आइगन वैल्यू स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब लेकिन अभी देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि जो मैट्रिक्स टी के पास केवल एक ही आइगन वैल्यू 1 है जो कि नॉन जीरो है। तो स्टूडेंट यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि टी के पावर के पर किसी भी के लिए ये कभी भी ये हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको यहाँ पर एक बेसिक थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट टी हमारा कोई 8 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर इसके एक एंट्रीज 1 है। अब दूसरा अगर स्टूडेंट आप बनाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा। जब स्टूडेंट इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
और सारे एंट्रीज हमारे पॉजिटिव है, कोई निगेटिव तो है नहीं, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमेशा आपको 1 मिलेगा ही। ये कभी स्टूडेंट यहाँ वाला एंट्रीज ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट t के पावर k पर ये हमेशा नॉन जीरो मैट्रिक्स ही बनेगा। आप कोई भी k का वैल्यू चॉइस कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ से b वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट लास्ट बचा डी, तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन हमारा फिर क्या हो जाएगा, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। t माइनस आई के पावर r पर कोई ना कोई स्टूडेंट नेचुरल नंबर में ऐसा r एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो बस एक बेसिक आइडिया हम आपको दे दे रहे हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स बहुत बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट देखिए, जब आप t माइनस आइडेंटिटी करेंगे तो स्टूडेंट पहले आप यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर ये इधर के तो सारे एंट्रीज 0 हैं और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो फाइंड आउट है। ये क्या होता है, 1 क्रॉस 1 का बनेगा 1 1 1 1 1 1। स्टूडेंट 8 क्रॉस है, बाकी सारे एंट्रीज इसको इसके 0 होंगे। तो स्टूडेंट आप देखिए डायगोनल में से आप पूरे 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बस इसमें स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 ही बचेगा। इसी तरह जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो स्टूडेंट उसका वैल्यू और कम होता जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये डायगोनल्स 0 0 4 5 6 7 8 और स्टूडेंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, बाकी स्टूडेंट ये एंट्रीज इधर पूरा 0 है। तो अब आगे ऐसे कंटिन्यू स्टूडेंट आप करते जाएंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा r जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए स्टूडेंट t माइनस आई के पावर r पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर हम आपको बता दें जो r होगा वो हमारा 8 से छोटा ही होगा, ठीक है। 1 से बड़ा, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो 1 से बड़ा और 8 के बीच में होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 8 क्रॉस 8 का है, ठीक ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा डी सही होगा। अगर स्टूडेंट आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारे इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर पूछ सकते हैं या कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।